न्यूज। साध्वी देवा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने एमआईएम नेता ओवैसी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया। इसके पहले शिवसेना ने सामना में लिखा है कि मुस्लिमों और ईसाइयों की बढ़ती आबादी से हिंदुओं को खतरा है, इसलिए इनकी नसबंदी जरूरी है। जो ओवैसी जैसे हैदराबाद से आता है और कुछ भी बककर चला जाता है। साध्वी ने एक अपशब्द बोलकर एक बार फिर मुस्लिमों की नसबंदी वाले अपने विवादित बयान को हवा दी। दरअसल साध्वी से एक पत्रकार ने सामना में उनके बयान के समर्थन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया। जो ओवैसी जैसे हैदराबाद से आता है और कुछ भी बककर चला जाता है। दरअसल शिवसेना ने आज अपने मुखपत्र सामना में जो संपादकीय लिखा है उसका शीर्षक है इसकी नसबंदी ही करो। अंदर लेख में लिखा गया, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों की बढ़ती जनसंख्या से देश के हिंदुओं के सामने खतरा पैदा हो गया है। दोनों धर्मों की जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए उनकी नसबंदी करने की जरूरत होने का बयान साध्वी देवा ठाकुर ने दिया। उन्हें शायद परिवार नियोजन शब्द का इस्तेमाल करना था, उसके बदले नसबंदी शब्द उनके मुंह से निकलने के कारण बेवजह का कोलाहल मच गया। शिवसेना ने सामना में वही बात घुमा फिरा कर ली जो साध्वी देवा ने कहा, लेकिन कैमरे के सामने उस पर सफाई की। जबरदस्ती से नसबंदी करनी चाहिए, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा है इस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, गलत शब्द है। हमने कहा मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, फैमिली प्लानिंग सबके लिए जरूरी है। उसके लिए कठोर कानून होना चाहिए, इसीलिए समान नागरिक कानून बनना चाहिए। सामना में साध्वी देवा के जिस बयान का जिक्र किया गया है वो हिंदुओं की घटती हुई मात्रा को देख के आप क्या करोगे? यही करोगे, किसी छोटी लाइन को, बड़ी लाइन को छोटा करने के लिए उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो हिंदुओं को भी अपना बढ़ोतरी करनी चाहिए, या फिर कानून को मुसलमानों पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए, उनकी भी नसबंदियां करा देनी चाहिए, उनको भी बच्चे नहीं ज्यादा पैदा करने चाहिए। पहले साध्वी और फिर सामना ने जो कुछ बोला और लिखा उस पर विरोधी हमलावर है। जिनके साथ हैं ये लोग वो चुप्पी साधे हैं। माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसके देश के सुशासन में ये, और मैं समझता हूँ सही रंग इस सरकार और उसके फलसफे के बाहर आ रहे हैं। इससे पहले सामना में लिखा गया था कि मुस्लिमों से उनका मताधिकार वापस ले लेना चाहिए, तब जाकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति देश से खत्म होगी। मुंबई से उर्वशी खूना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पब्लिक चला है, कहीं मत जाइए।